पूर्वी यूक्रेन को दो टुकड़ों में बांटने को लेकर अमेरिका रूस पर आग बबूला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ दो बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन का इरादा यूक्रेन में और आगे बढ़ने का है। अगर रूस और आगे बढ़ा तो अमेरिका और हमारे सहयोगी रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने साफ साफ कहा कि युद्ध को टालने की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन हम यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद करता रहेगा। कल पुतिन ने भी रूसी संसद में देश के बाहर सैन्य कार्रवाई करने की इजाजत लेने के बाद कहा कि डॉनबास में जो हो रहा है उसे दुनिया युद्ध का ऐलान समझ सकती है। अमेरिका और रूस के बीच टेंशन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाइडेन वर्सेस पुतिन। पूर्वी यूक्रेन के दो राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के एक दिन बाद दुनिया को संबोधित करने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ दो बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि रूस के साथ अमेरिका अब आगे कोई व्यापार नहीं करेगा। इसके साथ रूस के दो बैंकों पर भी बैन लगा दिया गया। इस कदम के बाद रूस को पश्चिमी देशों से भी कोई मदद नहीं मिल पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आने वाले दिनों में वो रूस के खिलाफ ज्यादा कड़े प्रतिबंधों का ऐलान करेंगे। बाइडेन ने जर्मनी में रूसी निवेश पर भी रोक लगाने के लिए चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की है। इसके साथ रूसी कंपनियों पर भी गाज गिरने वाली है। अमेरिका ने रशियन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कंपनी पर भी सख्त पाबंदी लगाने की शुरुआत कर दी है। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर पुतिन के खतरनाक इरादे की ओर साफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा में भेज चुका है। पूर्वी यूक्रेन को लेकर किए फैसले के बाद रूस यूक्रेन की सीमा में और आगे जाना चाहता है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की धरती को अलग देश की मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा गया है। रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में अब राजनीतिक तरीके से हालात को भड़काने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने रशियन संसद से देश के बाहर मिलिट्री एक्शन की मंजूरी ली है। इस समय हालात को और भड़काते हुए रूस अपने नए मिलिट्री एक्शन को जरूरी बता रहा है। इससे रूस के इरादे का पता चलता है। रूस के तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाइडेन ने पुतिन को कड़े शब्दों में बता दिया कि नेटो देशों की सीमा की एक एक इंच की सुरक्षा के लिए अमेरिका वचनबद्ध है। रूस की किसी भी धमकी के खिलाफ नेटो देश एकजुट हैं। हम सब मिलकर रूस की हर चुनौती का जवाब देंगे। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि यूक्रेन फिलहाल नेटो में शामिल नहीं है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध को टालने के लिए भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अगर सभी पक्ष चाहे तो इस संकट को टाला जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को संबोधित किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन के पड़ोसी भी प्रभावित होंगे। उनके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में टोटल मिलिट्री मोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि वो अपनी सीमा का एक एक इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। पूर्वी यूक्रेन के दो राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि डोनबास में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप युद्ध का ऐलान मान सकते हैं। पुतिन ने साफ साफ कहा कि रूसी सेना डोनबास में एक्शन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। यूक्रेन अगर नेटो से दूर रहेगा तो रूस कार्रवाई नहीं करेगा। पुतिन ने अपना इरादा बता दिया है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि डोनबास में अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का इशारा सैन्य कार्रवाई को लेकर था। पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास पर विद्रोहियों का हक है। उन्होंने यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी रूस के लिए बड़ा खतरा बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना को पूर्वी इलाके में सैन्य अभियान खत्म करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रक्तपात हुआ तो यूक्रेन इसका जिम्मेदार होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।